हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल में अगर आपको किसी भी वैल्यू का या किसी भी टेक्स्ट का आपको पोजीशन पता करना है तो मैच फार्मूला उसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास नेम कॉलम में हमें राज का लोकेशन पता करना हो या सिटी कॉलम में से हमें दिल्ली सिटी का पोजीशन पता करना हो तो इसके लिए मैच फार्मूला बेस्ट फार्मूला है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैच फार्मूला के सिंटेक्स के बारे में। मैच फार्मूला में एग्जैक्ट मैच क्या होता है, लेस देन मैच क्या होता है, ग्रेटर देन मैच क्या होता है। साथ ही मैच फार्मूला को हम दो तरीका से सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट को हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले मैच फार्मूला का सिंटेक्स को समझते हैं। मैच फार्मूला का सिंटेक्स आपको देखने के लिए सबसे पहले टाइप करना है इक्वल टू मैच, इक्वल टू मैच, टैब प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे मैच फार्मूला का सिंटेक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है आपको अपने डाटा में से। उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे की बात हो रही है। लुकअप एरे का मतलब है कि जो वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो किस रेंज में है, कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू दिया हुआ है, वो लुकअप एरे होता है हमारा। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे मैच टाइप है। मैच टाइप का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करना है या लेस देन फाइंड आउट करना है या ग्रेटर देन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा मैच टाइप होता है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैच फार्मूला का सिंटेक्स अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको हम मेथड 1 से आप फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको पोजीशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू मैच टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूंगा इनमें से राज का पोजीशन। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ लिखूंगा राज, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, कॉमा। अब लुकअप एरे में मैं पूरा बी कॉलम को ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे राज का पोजीशन पता चल जा रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि चौथे रो में राज है, जो राज हमने सर्च किया वो चौथे नंबर पे है। अब हम इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राज टाइप नहीं करके बिना राज को टाइप किए ही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू मैच टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे अब दूसरा आपको सेल रेफरेंस लेना पड़ेगा, वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें राज लिखा हो। तो यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। लुकअप एरे में मैं फिर से बी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। यहाँ पे हम जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये एन दिखा रहा है क्योंकि जो हमने लुकअप वैल्यू देखा है वो लुकअप वैल्यू में क्या फाइंड आउट करना है वही पता नहीं है। तो यहाँ पे हम जो हमने सेल सेलेक्ट किया है उसमें हम टाइप करेंगे राज। अब हम जैसे यहाँ टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा कि राज चौथे नंबर पे है। अब आप यहाँ पे इसका फायदा ये है कि अब आप यहाँ पे कोई सा भी नेम टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको बार बार फॉर्मूला में जा करके नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे रिया टाइप कर देता हूँ, जैसे टाइप करूंगा यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मोहित टाइप करूंगा, यहाँ फिर से हमें पोजीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मैच फार्मूला का यूज करके आप किसी भी डाटा में से किसी भी टेक्स्ट या नंबर का आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या हम कॉलम भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कॉलम में ये वैल्यू है या डाटा है। तो हाँ बिल्कुल, आप कॉलम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं यहाँ पे मान लो सिटी का कॉलम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ टाइप करता हूँ सेल को पहले से ताकि हमें सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इक्वल टू मैच, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमें सिटी देखना है, कॉमा। अब हमें यहाँ पे लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे हम इस बार यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। मैच टाइप में हम जीरो रखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट लगाएंगे और सिंपल एंटर करेंगे। अब आप देखोगे सिटी जो हमने कॉलम इससे पूछा है वो सिटी कॉलम 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रिजल्ट हो रहा है। इसका मतलब सिटी जो कॉलम है वो चौथे नंबर कॉलम में है। तो इस तरीके से आप मैच फार्मूला का यूज करके किसी भी वैल्यू या डाटा का रो या कॉलम का पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे समझेंगे लेस देन और ग्रेटर देन इस फार्मूला में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे सीट पे। गाइस यहाँ पे डाटा दिख रहा होगा
जिसमें सैलरी है और ग्रेड है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे लेस देन वाले ऑप्शन का यूज करके। तो मैं यहाँ पे जैसे पहले टाइप कर लेता हूँ, कोई एक वैल्यू टाइप कर लेता हूँ, जैसे 15,000 मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैच फार्मूला टाइप करेंगे, टैब लुकअप वैल्यू में हमारा 15,000 रहेगा, कॉमा लुकअप एरे में हमारा सैलरी है, कॉमा मैच टाइप में अब हमें यहाँ लेस देन क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब आप देखोगे 15,000 हमने टाइप किया है, हमने ऑप्शन में यहाँ क्या सिलेक्ट किया है, हमने ऑप्शन में यहाँ सिलेक्ट किया है 1 का मतलब है लेस देन, मतलब क्या है कि हमें ये 15,000 से लेस वैल्यू हमें का पोजीशन पता करना है, मतलब 15,000 से लेस वैल्यू का हमें पोजीशन पता करना है। तो 15,000 से नीचे हमारे सैलरी वाले सीट में हुए 10,000 है और इसका पोजीशन क्या है, दूसरे रोल नंबर में है, तो ये यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ मैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 25,000। जैसे मैं 25,000 टाइप करूंगा यहाँ पे तो 3 आ रहा है, क्योंकि 25,000 से जो नीचे वाला वैल्यू है वो है 20,000 और 20,000 का पोजीशन 3 है। लेस देन फार्मूला लगाने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपका वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, इस तरीके से आपका डाटा होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन फार्मूला का यूज करके देखते हैं कि कैसे हम ग्रेटर देन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर ग्रेटर देन फाइंड आउट करने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपका यहाँ वैल्यू असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1,00,000 है, 80,000 है, 60,000 है, तो इस तरीके से आपका घटते क्रम में डाटा होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन वैल्यू आपका काम करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 35,000 से बड़ा वैल्यू का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ 35,000 सेल में सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू मैच टैब लुकअप वैल्यू में हमारे 35,000 है, कॉमा लुकअप एरे में हमारा सेल्स टारगेट है, कॉमा मैच टाइप में हमारा क्या रखना है, मैच टाइप में हमें ग्रेटर देन को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे 35,000 जब हमने सिलेक्ट किया तो 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 35,000 से ग्रेटर देन वाली वैल्यू क्या है 40,000 है, और इस 40,000 का पोजीशन क्या है 5 नंबर रो में है, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे 45,000 अगर कर दूंगा तो 45,000 से ऊपर क्या है वैल्यू, यहाँ पे हमारे डाटा में 60,000 है और 60,000 का पोजीशन 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये था दोस्तों डिटेल वीडियो मैच फार्मूला के ऊपर, जिसमें हमने ये सीखा कि मैच फार्मूला का सिंटेक्स क्या है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है। मैच फार्मूला को हमने 2 तरीके से सीखा, जिसमें आप नेम को टाइप करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या किसी सेल रेफरेंस को लेकर के आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका पोजीशन, या एग्जैक्ट मैच क्या है, लेस देन मैच क्या है और ग्रेटर देन मैच क्या है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे मैच और इंडेक्स दोनों फार्मूला का यूज करके आप किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को कैसे उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।